हेलो ऑल माय एनिमे लवर्स, तो स्वागत है आपका हमारे चैनल एनिमे प्रेम में। जैसा कि आपको पता है विंड ब्रेकर का सीजन 2 खत्म हो चुका है, तो इसीलिए आज से हम लोग एक नई एनिमे डंडाडंड के सीजन 2 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। सीजन 2 के एपिसोड 1 के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि मोमो हॉट स्प्रिंग में नहा रही होती है और वहीं कितो फैमिली के कुछ लड़के उसे परेशान करने के लिए धीरे धीरे हॉट स्प्रिंग में उसकी तरफ बढ़ते हैं। तभी मोमो अपने मन में सोचती है कि ये लोग एक भेड़ियों को झुंड की तरह है और अगर मैं इनके लीडर पे वार करूंगी तो ये लोग भाग खड़े होंगे। तभी मोमो अपने साइकिक पावर का इस्तेमाल कर उस पर अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन उनमें से एक लड़का उसका हाथ पकड़कर उसे पानी में डुबा देता है। तभी फिर मोमो अपने पावर का इस्तेमाल कर उस पर हमला कर देती है और इसी बीच में हॉट स्प्रिंग वाला पुतला टूट जाता है और उसमें से बहुत ही ज्यादा गर्म पानी निकलने लगता है और सभी बाहर भागने लगते हैं और मोमो भी अपने मन में सोचती है कि यही अच्छा समय है यहाँ से भागने का। तभी एक बंदा पीछे से उसका पैर पकड़कर खींच लेता है, लेकिन उसी टाइम उस हॉट स्प्रिंग का दीवार टूटता है और उस लड़के के ऊपर गिर जाता है और मोमो बाल बाल उस लड़के से बच जाती है और मोमो को कुछ समझ में ही नहीं आता कि ये हुआ क्या। और उसी समय बगल से टर्बो ग्रैनी की आवाज आती है, जिसे देखकर मोमो शॉक हो जाती है और वो चिल्लाते हुए पूछती है कि टर्बो ग्रैनी तुम यहाँ क्या कर रही हो। जिस पे टर्बो ग्रैनी जवाब देते हुए कहती है कि मुझे कम मत समझो, जब तुम्हारी ग्रैनी ने उस लड़के का एड्रेस बताया तो मुझे समझ में आ गया कि वहाँ पे एक हॉट स्प्रिंग है और इसीलिए मैं चुपचाप तुम्हारे बैग में छुपकर यहाँ पर आ गई। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे हॉट स्प्रिंग के स्टाफ आ जाते हैं, जिन्हें देखकर कीटो फैमिली के सारे बंदे वहाँ से भागने लगते हैं और हम देखते हैं कि मोमो चिल्लाते हुए कहती है कि इन्हें पकड़कर जेल में डाल दो। और तभी मोमो टर्बो ग्रैनी से पूछती है कि तुम्हें जीजी का घर देखकर क्या लगा, जिस पे टर्बो ग्रैनी जवाब देते हुए कहती है कि अब वो जगह किसी काम का नहीं है क्योंकि वो जगह इंसानों के खून से सनी हुई है। और दूसरी ओर हम देखते हैं कि जीजी और ओकारुन को समझ में नहीं आ रहा होता है कि उस दीवार के छेद का क्या करे और वो दोनों मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि वो लोग मोमो के आने का वेट करेंगे। और तभी उनके घर का डोरबेल बजता है, जिसे सुनकर उन्हें लगता है कि मोमो वापस आ गई है और जीजी भागते हुए जाकर दरवाजा खोलता है, लेकिन हम देखते हैं कि दरवाजे के बाहर कीटो फैमिलीज की लेडीज आई हुई होती है, जो बिना पूछे जीजी के घर में घुस जाते हैं और उसका स्नैक्स खाने लगते हैं। तभी उस लेडीज ग्रुप की हेड जीजी से बोलती है कि तुम खड़े मत रहो, हमारे साथ बैठकर नाश्ता करो। और उसी समय हमें पता चलता है कि वो औरत जीजी की लैंडलॉर्ड है, जिसने उसके घर का किराया भी माफ कर दिया है। और तभी ओकारुन जीजी से पूछता है कि यहाँ चल क्या रहा है, जिसपे जीजी जवाब देते हुए कहता है कि ये किराए का घर है और ये लोग इस घर की मालकिन है। और तभी ओकारुन जीजी से कहता है कि हमने जो दीवार में छेद की है उससे तो प्रॉब्लम हो सकती है। तभी जीजी उससे कहता है कि अगर इन्हें पता चला तो तुम ऐसे प्रिटेंड करना कि तुम कुछ जानते ही नहीं हो। तभी उस लेडीज ग्रुप की हेड जिन से कहती है कि तुम मुझसे बिना पूछे कहाँ चले गए थे, ये सब यहाँ नहीं चलेगा। जिसपे जीजी जवाब देते हुए कहता है कि मेरा ये दोस्त मेरे साथ खेलना चाहता था, इसलिए मैं इसे लेने चला गया था। लेकिन वो लेडीज जीजी से कहती है कि मुझे तुम पर शक हो रहा है, कहीं तुम और स्पिरिट मीडियम तो लाने नहीं चले गए थे, और अगर तुम ऐसा करने का सोच रहे हो तो ये बिल्कुल सही नहीं होगा। और तभी वहाँ पे मौजूद बाकी लेडीज चिल्लाने लगती है कि भूत जैसा कोई चीज नहीं होता और तुम हमारी प्रॉपर्टी की अच्छी रेपुटेशन को खराब मत करो। और तभी जीजी घबराते हुए ओकारुन की तरफ पॉइंट करते हुए बोलता है कि ये आपको किधर से स्पिरिट मीडियम लगता है, पहले जो कुछ लोग आए थे वो तो स्कैमर्स थे। और तभी वो लेडीज ग्रुप की हेड अपना बंदूक निकालकर कहती है कि मेरे पास शिकार करने का लाइसेंस है और पहाड़ों में तो अक्सर ऐसी घटनाएं होती रहती है, मानो मैं शिकार करने गई और मेरे बीच में कोई बंदा आ गया तो सोचो क्या होगा। जिसपे जीजी घबराते हुए उससे कहता है कि माना कि आपके पास बंदूक का लाइसेंस है, लेकिन अगर आप मेरे जैसे शरीफ लड़के को बंदूक दिखाएंगी तो पुलिस आपको पकड़ भी सकती है। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे एक पुलिस ऑफिसर आ जाता है, लेकिन हमें पता चलता है कि वो पुलिस वाला उन लोगों के साथ मिला हुआ होता है और वो उन बंदों को बचाकर लेकर आ जाता है जो मोमो को परेशान कर रहे थे। और सभी कीटो फैमिली के मेंबर्स उस पुलिस वाले का शुक्रिया अदा करने लगते हैं। तभी उस फैमिली मेंबर से एक बंदा फिर से जीजी के पास जाता है और पूछता है कि तुम कहाँ गए थे, जिसमें जीजी जवाब देते हुए कहता है कि मैं अपने बेस्ट फ्रेंड को पिक करने गया था। और वो बंदा जीजी को धमकाते हुए कहता है कि तुम मुझसे झूठ मत बोलना क्योंकि मुझे झूठे लोगों से बहुत ही ज्यादा नफरत है। और तभी वो ओकारुन से पूछता है कि जीजी की फेवरेट फुटबॉल टीम कौन सी है, क्योंकि अगर तुम इसके बेस्ट फ्रेंड हो तो तुम्हें इसकी फेवरेट फुटबॉल टीम के बारे में तो पता ही होगा, या फिर ऐसा तो नहीं कि तुम इससे अभी अभी तुरंत मिले हो। लेकिन ओकारुन घबराते हुए जीजी की फेवरेट फुटबॉल टीम का नाम सही ले लेता है और उस बंदे को विश्वास हो जाता है कि ओकारुन जीजी का बेस्ट फ्रेंड है। और तभी जीजी ओकारुन से बोलता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मेरी फेवरेट फुटबॉल टीम कौन सी है। और हमें दिखाया जाता है कि उन लोगों ने जीजी की फेवरेट फुटबॉल टीम के पोस्टर से ही दीवार के छेद को बंद किया था। और तभी वो अजीब सी औरत जीजी से पूछती है कि तुम्हारे साथ तो एक लड़की भी थी ना, जिसपे जीजी जवाब देता है कि कौन सी लड़की। तभी वो अजीब सी औरत जीजी से कहती है कि तुमने ये गलती कर दी, हमसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था। और तभी सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कि मोमो एक टेंपल पे खड़ी होती है जहाँ पर वो सूचिनोको को देखने गई होती है और हम देखते हैं कि वहाँ का पुजारी बूट यूबर पे वीडियो बना रहा होता है, जो मोमो को सूचिनोको को दिखाने के लिए लेकर जाता है, जो बिल्कुल सांप के स्किन की तरह होता है, जिसे देखकर मोमो को बिल्कुल भी यकीन नहीं होता और वो कहती है कि ये तो सूचिनोको की तरह बिल्कुल नहीं दिख रहा। जिसपे वो पुजारी मोमो से कहता है कि यहाँ के डॉक्यूमेंट के हिसाब से एक उड़ता हुआ ड्रैगन आसमान में रेनबो बिखेरेगा, जिसके बाद इन पहाड़ों का गुस्सा पूरे गाँव को निकल जाएगा।
जाएगा। और वो मोमो को ये बताता है कि लोगों का ये मानना था कि अगर शाम को भूख लगी और उन्होंने उसे कुछ नहीं दिया तो ये ज्वालामुखी फट जाएगा। और तब से ही जब भी शाम को भूख लगती लोग बच्चों का बलि चढ़ाया करते थे और इसी वजह से पिछले 200 सालों में ये ज्वालामुखी एक भी बार नहीं फटा। और वो पुजारी मोमो को बताता है कि ये जो बच्चे की नाल की तरह लग रहा है ये उस सांप का छोड़ा हुआ स्किन है। तो अगर अब हमें उस ज्वालामुखी से बचना है तो हमें बच्चे की बलि देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस खाल की पूजा करने से ही हमारा काम बन जाएगा। और वो मोमो को बताता है कि मैं इन सब चीजों से बोर हो चुका हूँ, मैं तो बस बोट यूबर बनना चाहता हूँ। और तभी मोमो उसे बताती है कि अगर तुम बोट यूबर ही बनना चाहते हो तो तुम इस कहानी को उस पर क्यों नहीं डालते, जिसे सुनकर वो पुजारी शॉक हो जाता है। और तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि मोमो जीजी के घर के पास पहुंच चुकी होती है। और जैसे ही वो घर के अंदर जाती है वहाँ का नजारा देखकर वो शॉक हो जाती है, क्योंकि कीटो फैमिली के बंदों ने जीजी और ओकारुन को बहुत ही बुरी तरह से धो दिया होता है। और वो अजीब सी औरत मोमो को देखकर कहती है कि चलो आखिरकार सारे बलि के बकरे आ गए, अब हमें फेस्टिवल शुरू करना चाहिए। लेकिन मोमो बिना टाइम वेस्ट किए कीटो फैमिली के बंदों को बहुत ही बुरी तरह से मारने लगती है। और तभी कीटो फैमिली का एक बंदा मोमो को पीछे से पकड़ लेता है और उसके सर पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से मोमो को चक्कर आने लगता है। तभी अचानक से मोमो के बैग से टर्बो ग्रेनी बाहर निकलती है, जिसे देखकर वो बंदा घबराते हुए फिसलकर गिर जाता है। जिसके बाद मोमो टर्बो ग्रेनी का शुक्रिया करती है और वो उससे कहती है कि तुम मेरी थोड़ी मदद कर सको तो बहुत अच्छा होगा। जिस पे टर्बो ग्रेनी जवाब देते हुए कहती है कि मैं यहाँ मदद करने नहीं आई हूँ। और तभी वो अजीब सी औरत उड़ते हुए आती है और मोमो पे हमला कर देती है और उन दोनों के बीच में बहुत ही भयानक फाइट होती है। लेकिन वो अजीब सी औरत मोमो के ऊपर हमला करके उसे भी उसी दीवार के पीछे भेज देती है जिसे ओकारुन और जीजी ने तोड़ा था। और तभी हमें पता चलता है कि वो औरत उन सभी की माँ होती है। और तभी मोमो टर्बो ग्रेनी से पूछती है कि ये बुढ़िया कौन है, जिस पे टर्बो ग्रेनी जवाब देते हुए कहती है कि ये आमसी ताकतवर बुढ़िया है। और तभी मोमो पूछती है कि ये रूम ऐसा क्यों है, ये तो बिल्कुल अजीब सा लग रहा है। और वो अजीब सी औरत मोमो से पूछती है कि तुम ये बता तुम हो कौन, तुम स्प्रिट मीडियम की तरह तो बिल्कुल नहीं लग रही और तुम हमारे फेस्टिवल के बीच पे टांग अड़ाने आ गई, इसका मतलब है कि तुम हमारे गाँव को तबाह करना चाहती हो। और तभी हमें पता चलता है कि कीटो फैमिली ही वो फैमिली है जो 200 सालों से उस सांप को बलि चढ़ा रही है, जिसे सुनकर मोमो शॉक हो जाती है। और वो अजीब सी औरत मोमो को बताती है कि ये घर बलि देने के लिए ही बना है और उन्हें जिनका बलि देना होता है वो उन लोगों को इस घर में लेके आते हैं और कुछ समय तक उनकी मेहमान नवाजी करने के बाद उन्हें ग्रेट स्नेक को चढ़ा देते हैं। और मोमो तुरंत समझ जाती है कि जीजी के पेरेंट्स की तबीयत खराब होने के पीछे भी इन्हीं का हाथ है। और तभी मोमो नोटिस करती है कि उसके नीचे का जमीन धीरे धीरे अंदर जाने लगा है और मोमो भी अंदर धंसने लगती है। और तभी मोमो अपने साइकिक पावर का इस्तेमाल कर वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन कीटो फैमिली के मेंबर्स उसे फिर से अंदर धकेल देते हैं। तभी पीछे से जीजी और ओकारुन सोफा लेकर कीटो फैमिली के ऊपर कूद जाते हैं और वो लोग मोमो को बचाने की कोशिश करने लगते हैं। और तभी बाकी सभी लोग भी उस कमरे के अंदर गिर जाते हैं और वो लोग गिरते हुए एकदम नीचे पहुंच जाते हैं, जहाँ पर उन्हें बहुत सारा घर दिखाई देता है और उन्हें बिल्कुल भी कुछ समझ में नहीं आता। तभी जीजी चिल्लाते हुए ओकारुन और मोमो से मदद मांगता है क्योंकि वो नीचे गिरने वाला होता है। तभी मोमो अपने साइकिक पावर का इस्तेमाल कर उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन जीजी फिर भी नीचे गिर जाता है और वो एक सांप जैसे दिखने वाले मॉन्स्टर के ऊपर जाकर लैंड करता है। और उस मॉन्स्टर को देखते ही कीटो फैमिली के लोग उसकी पूजा करने लगते हैं और उस मॉन्स्टर को इन तीनों को खाने के लिए कहने लगते हैं। तभी ओकारुन को याद आता है कि इस मॉन्स्टर का नाम मंगोलियन डेथ वॉर्म है, जो कि इंसानों को खाता है। और दूसरी ओर हम देखते हैं कि कीटो फैमिली उस मॉन्स्टर की पूजा कर रही होती है, लेकिन मोमो उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि ये एक मॉन्स्टर है, लेकिन वो लोग मोमो की बात बिल्कुल नहीं सुनते, जिस वजह से वो मॉन्स्टर कीटो फैमिली को ही खा जाता है। और फिर हम देखते हैं कि वो तीनों उस मॉन्स्टर से बचने के लिए एक घर के अंदर घुस जाते हैं, लेकिन वो लोग जैसे ही उस घर के अंदर जाते हैं मोमो और ओकारुन के सर में एक अजीब सा दर्द स्टार्ट हो जाता है और ओकारुन की टर्बो ग्रेनी की पावर आउट ऑफ कंट्रोल होने लगती है और जिस वजह से वो टर्बो ग्रेनी में ट्रांसफॉर्म होकर जीजी की ओर बढ़ने लगता है। और यहीं पे हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।